हेलो बच्चों, मैं मृदुला जहांगीर शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक टॉपिक, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इस टॉपिक को समझने से पहले हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ को स्पष्ट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य बनाते समय हमें निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वाक्य अर्थवान होना चाहिए, वाक्य व्याकरणिक नियमों के अनुसार सही क्रम में प्रयोग किया जाना चाहिए, वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होना चाहिए और वाक्य में अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं। और विधेय कर्ता अर्थात उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, अब इसमें उद्देश्य है बच्चे क्योंकि ये कर्ता है और विधेय है पतंग उड़ा रहे। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। बच्चों, रूपांतरण शब्द का अर्थ होता है बदलना या परिवर्तित करना। तो वाक्य रूपांतरण का अर्थ होता है कि जब हम एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलते हैं तो हम उसे वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें हम दो अलग अलग वाक्यों को आपस में योजक के द्वारा जोड़ते हैं। और तीसरा है मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है। इस तरह से हम तीनों तरह के वाक्य हैं, अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला वाक्य है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय माना जाता है, लेकिन सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु विधेय और क्रिया एक ही होती है। इसकी पहचान है कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है तथा वाक्यों के बीच में कोई योजक शब्द नहीं होते। वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, उद्देश्य का विस्तार भी हो सकता है, लेकिन क्रिया एक ही होनी चाहिए। उदाहरण है, जैसे पहला वाक्य है वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह उद्देश्य है और फल खरीदने के लिए बाजार गया ये विधेय है। यहाँ पर क्रिया एक ही है, गया, जाना, जाने के अर्थ में है, लेकिन क्रिया एक ही आई है। दूसरा वाक्य है रोहित पढ़कर खेलने चला गया। रोहित उद्देश्य है और पढ़कर खेलने चला गया इसका विधेय है। यहाँ पर भी एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। छात्र परिश्रम करने से जीवन में सफल होते हैं। यहाँ पर भी सफल होना एक ही क्रिया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जहाँ पर हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक द्वारा जुड़े होने पर भी, चाहे हम योजक से जोड़ते हैं लेकिन उसके बाद भी दोनों वाक्यों का अपना अपना स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होने चाहिए। इसकी पहचान है कि वाक्य इन योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। योजक शब्द को हम समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। अव्यय में आपने देखा होगा समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। तो संयुक्त वाक्य बनाते समय हमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अन्यथा, तथा, या। ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संयुक्त वाक्य बनाते समय करते हैं। उदाहरण देखते हैं हम। पहला उदाहरण है कि उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अब यहाँ पर इसलिए जो शब्द आया है ये समुच्चय बोधक शब्द है, योजक शब्द है और दो वाक्य है। उसे फल खरीदने थे तो उसे उद्देश्य है और फल खरीदने थे विधेय है। ने कर्ता भी है और एक क्रिया है। दूसरा वाक्य है वह बाजार गया, यहाँ वह उद्देश्य है और बाजार गया विधेय है। तो इससे हमें पता चलता है कि संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्यों का अपना अपना उद्देश्य और अपना अपना विधेय होना चाहिए। दोनों वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग होने चाहिए।
और दोनों वाक्यों का अपना अपना अर्थ होना चाहिए, दोनों वाक्य स्वतंत्र होने चाहिए और इसे हम योजक के द्वारा जोड़ते हैं। तो यहाँ योजक क्या है, इसलिए। तो हमारा वाक्य बना उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। तो दोनों वाक्यों को हमने योजक के द्वारा जोड़कर एक वाक्य बना दिया। दूसरा वाक्य है रोहित पढ़ा और खेलने चला गया। तो यहाँ रोहित पढ़ा और खेलने चला गया, दो अलग अलग वाक्य हैं, इनको हमने और के द्वारा जोड़कर एक वाक्य बना दिया। तीसरा है छात्र परिश्रम करते हैं और वह जीवन में सफल होते हैं। तो छात्र परिश्रम करते हैं ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है और वह जीवन में सफल होते हैं ये भी एक पूर्ण वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को योजक के द्वारा हमने जोड़कर एक वाक्य बना दिया, वो योजक है और। तो छात्र परिश्रम करते हैं और वह जीवन में सफल होते हैं। तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान यानी प्रमुख या मुख्य उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है। एक वाक्य जब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक हम उसमें उसका दूसरा वाक्य न जोड़ दें। और इसे बनाने के लिए हमें कुछ उपवाक्य आपस में व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक मैंने संयुक्त वाक्य में बताया था कि समुच्चय बोधक शब्द दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण का प्रयोग हम संयुक्त वाक्य बनाने के लिए करते हैं और व्यधिकरण का प्रयोग हम मिश्र वाक्य बनाने के लिए करते हैं। ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जैसे जब तब, जैसे वैसे, जितना उतना, ज्यों ही त्यों ही, जिसे जिसने, जो, क्योंकि, की, यद्यपि, ये आदि ये शब्द जो हैं ये मिश्र वाक्य बनाते समय प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। बच्चों यहाँ पर हमने दो वाक्य है उसे हमने क्योंकि जो कि समुच्चय बोधक शब्द है उसे जोड़ दिया है। वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। तो यहाँ पर हमने एक वाक्य को दूसरे पर आश्रित कर दिया है क्योंकि शब्द का प्रयोग करके, इसलिए क्योंकि मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। दूसरा वाक्य है जब रोहित पढ़ चुका तब वह खेलने गया। जब तब, जब और तब का प्रयोग करके हमने एक वाक्य दूसरे पर आश्रित कर दिया है और वाक्य बनता है जब रोहित पढ़ चुका तब वह खेलने चला गया। तीसरा वाक्य है जो छात्र परिश्रम करते हैं वह जीवन में सफल होते हैं। जो और वह यह समुच्चय बोधक शब्द है जिनका प्रयोग करके हमने एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर आश्रित कर दिया। जो छात्र परिश्रम करते हैं वह जीवन में सफल होते हैं। तो इस प्रकार हम समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करके व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा हम मिश्र वाक्य बनाते हैं। बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में यह वाक्य रूपांतरण का प्रश्न आता है। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। 3 अंक का आता है, 3 मार्क्स का आता है और इसमें आपको 3 वाक्य दिए जाएंगे और उसके सामने निर्देश दिए जाएंगे कि आपको वो वाक्य कैसे बदलना है। सरल में बदलना है, संयुक्त में बदलना है या मिश्र में बदलना है। जैसे पहला वाक्य है वह स्टेशन जाकर टिकट ले आया। अब इसमें यह सरल वाक्य है क्योंकि यहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब इसको हम संयुक्त और मिश्र में बदलेंगे। तो संयुक्त वाक्य है इसका कि वह स्टेशन गया और टिकट ले आया। यहाँ और योजक का प्रयोग करके हमने इसको संयुक्त बना दिया है और जब हम इसे मिश्र बनाएंगे तब हम लिखेंगे कि जब वह स्टेशन गया तब वह टिकट ले आया। तो जब तब यह समुच्चय बोधक शब्द है, इनका प्रयोग कर कर हमने इसे मिश्र वाक्य बना दिया है। दूसरा है हमारा वाक्य वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। वर्षा हुई ये अलग वाक्य है और मोर नाचने लगे इसको हमने और के द्वारा जोड़ा है। तो और किस में आता है, संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य दिया गया है और इसे हमें सरल और मिश्र में बदलना है। सरल वाक्य है वर्षा होने पर मोर नाचने लगे और इसी को जब हम मिश्र बनाएंगे तब हम लिखेंगे जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। तो जैसे ही वैसे ही से हमने इसको मिश्र बना दिया है। तीसरा है यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया फिर भी वह सफल नहीं हुआ। यद्यपि और फिर भी ये लगा हुआ है अर्थात यह मिश्र वाक्य है। इसको हमें सरल और संयुक्त में बदलना है। तो सरल वाक्य बनेगा इसका बहुत परिश्रम करने पर भी वह सफल
नहीं हुआ और इसका संयुक्त बनेगा उसने बहुत परिश्रम किया परंतु वह सफल नहीं हुआ। इस प्रकार हम एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी को वाक्य रूपांतरण यानी वाक्य को बदलना कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।